दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी कुछ उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन हाँ, नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश सिंह साहिब इस इलाके में और अधिक एक्टिव हो गए। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को पहले से ही यहां चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में दावेदारी ठोक रहे बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह और ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और उन्होंने एक शिकायत पेटी का अभियान भी इस इलाके में चलाया है। इसमें लोगों की समस्याएं जानने के साथ कामकाज के बारे में भी रायशुमारी होगी। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की ओर से दिल्ली की पूर्व सीएम रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अभी बीजेपी की ओर से इस सीट के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा में पूर्व सीएम डॉक्टर साहिब सिंह के बेटे प्रवेश साहिब सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बीजेपी इनके नाम का ऐलान करती भी है तो यहां मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा। प्रवेश वर्मा ने बताया कि उनके पिता डॉक्टर साहिब सिंह ने दिल्ली को संवारा था, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कोरोना में अरविंद केजरीवाल ने लोगों की जान बचाने की जगह शराब के घोटाले की नीति बनाई। उस दौरान बीजेपी ने दिल्ली को बचाया था। ये बातें उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में कार्यकर्ताओं में जो एक सम्मेलन स्नेह मिलन समारोह रखा था, उस समारोह के दौरान कही। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के कुशासन की पोल खुली है। जनता अब एकजुट होकर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिल्ली को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कमर कस चुकी है और एक स्वर में बोल रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे भ्रष्टाचारी आप सरकार को। इसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल, जिला अध्यक्ष राजीव राणा और तीनों मंडलों के तमाम अध्यक्ष मौजूद थे। सांसद और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा की नई दिल्ली विधानसभा सीट से दावेदारी ने हलचल बढ़ा दी है। यहां सियासी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये माना है कि वो खुद चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऐसी सियासी सूरत बनती है तो एक पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला 2 दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से होगा। दरअसल लगातार 3 बार से सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 2013 विधानसभा चुनाव में शिकस्त देखने मिली थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। लगातार 3 बार चुनाव इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व वो करती हुई दिखाई पड़ी थी। इस वक्त भी ये सीट केजरीवाल के पास है। केजरीवाल ने यह भी स्वीकारा है कि उनकी और मुख्यमंत्री आतिशी की सीट में कोई बदलाव नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल अगर चौथी बार इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर पिछले 3 कार्यकाल से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। बकौल वर्मा उनकी इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी है। सभी कार्यकर्ताओं का समर्थन भी है उन्हें। निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे वो। जनता केजरीवाल को करारा जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ये बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है। बीजेपी नेता ने यह भी अनुमान लगाया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी निकट भविष्य में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों पार्टियां भरोसे लायक नहीं है और वो किसी समय गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। इससे बीजेपी की दावेदारी और भी मजबूत होगी। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया। संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि अत्यधिक भ्रष्ट पार्टी है ये, और संदीप दीक्षित ने दिल्ली सरकार की घोषित महिला सम्मान योजना की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह चुनावी हथकंडा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सवाल भी किया कि क्या आम आदमी पार्टी ने इसे इससे पहले लागू किया था। पंजाब में भी यही वादा किया गया। हारने के डर से उन्होंने महिला सम्मान घोषणा की योजना बनाई थी। प्रत्याशियों की सूची फिलहाल बीजेपी ने जारी नहीं की है। अभी प्रत्याशियों के नाम पर सर्वे चल रहा है, मंथन की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी बताया है कि केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा की कार्यवाही में व्यस्त है। इसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। इधर प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के दावे से इस क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं को काफी निराश किया है। इस सीट से पूर्व प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए विनोद बिन्नी दावेदारी ठोकते रहे हैं।
बीजेपी सूत्रों का कहना है कि प्रवेश वर्मा की अपने संसदीय क्षेत्र के किसी एक विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए दावा करना चाहिए था। दिल्ली में अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। उम्मीद यह है कि फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जनवरी में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी करेगा। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है। 2020 में चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में मात्र 8 सीटें आई थी। कांग्रेस के हाथ खाली रहे थे। इस बार का जो मुकाबला है, खासतौर से नई दिल्ली सीट को अगर लेकर देखें तो बेहद दिलचस्प मुकाबला है। दिल्ली का चुनाव इस बार एक बार फिर साक और नाक के साथ लड़ा जाएगा। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर वापसी चाहती है और दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर जुल्म बता रहे हैं, ईडी के शिकंजे को बता रहे हैं, साजिशें बता रहे हैं, जनता जनार्दन किसकी ओर जाती है ये पता चलेगा परिणाम के दिन। लेकिन उससे पहले सियासी घमासान दिल्ली का जबरदस्त है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।